Hello students, me Prakash Visoha welcome you in STE classes. Today students we discuss about the accounting principles. जैसे कि बेटा हमारा जो टॉपिक चला हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो बचे हैं हमारे कुछ टॉपिक्स हम उनके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट जो बेटा क्या है जो प्रिंसिपल है वो क्या है भाई आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्या है भाई वो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो मैचिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इनके नेम से ही हम ये चीजें याद कर सकते हैं इजीली कि मैचिंग क्या होता है भाई मैच करना। और मैच करना किससे भाई जो इनकम है उसका खर्चों से मैच करना। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टू कंक्लूड द नेट प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट उसको निकालने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू एनी रेवेन्यू इज मैच टू दैट रेवेन्यू। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा कि जो भी रेवेन्यू हुए हैं हमें भाई जो भी रेवेन्यू उस रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं चाहे वो हमने पे करे हैं चाहे नहीं करे हैं वो सारे क्या करने पड़ेंगे उस रेवेन्यू से हमें मैच करने पड़ेंगे। जैसे भाई हमने मान लीजिए कोई सेल्स किया है उससे हमें कुछ पैसा मिला है तो सेल्स से जो पैसा मिला है तो उसके लिए हमने जो भी खर्चे किए हैं उससे रिलेटिव जो भी एक्सपेंसेस हैं चाहे वो हमने पे किए हैं या नहीं किए हैं वो सारे उसके साथ मैच करने चाहिए। यही इसमें क्या है भाई जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह उनको उसके साथ हम क्या कर देंगे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। कह रहा है भाई कोई भी जो बिजनेस ऑपरेशंस है उसका जो रिजल्ट निकालने के लिए हमें जो नेट प्रॉफिट हुआ ये पता करने के लिए बेटा क्या करना होता है कि उससे संबंधित जितने भी खर्चे हैं उससे रिलेटेड जो भी चाहे आउटस्टैंडिंग है चाहे वो हमने कैश पे किया है या नहीं किया है उस सभी को उनको साथ हम क्या कर देंगे मैच कर देंगे। अकॉर्डिंगली द मैचिंग कॉन्सेप्ट विद रेवेन्यू फर्स्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा बेटा सबसे पहले जो रेवेन्यूज है उनको रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर उस रेवेन्यू को हमने अर्न करने के लिए जो भी कॉस्ट है इंकर्ड किए हैं वो उससे हम क्या कर देंगे मैच कर देंगे। आई बात समझ में। उसके बाद भाई जो नेक्स्ट जो हमारा है बेटा वो है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है भैया कॉन्सेप्ट है वो क्या है भाई ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है भाई अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल अकाउंटिंग बुक्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव मैनर। भाई जो भी हमें बुक्स जो हम मेंटेन कर रहे हैं जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं जो भी डाटा हम बना रहे हैं अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा वो सारे हमें अपने ऑब्जेक्टिव मैनर यानी जो हमारे उद्देश्य हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने चाहिए। भाई ये जो है हमारे जो अकाउंट्स हैं दीज आर ऑलवेज फ्री फ्रॉम द पर्सनल बियास फ्रॉम द अकाउंटेंट और मैनेजमेंट। जो भी हम अकाउंट्स बना रहे हैं वो वही जो पर्सनल जो बियास है उनका जो पूर्वाग्रह है चाहे अकाउंटेंट हो चाहे मैनेजमेंट उनसे फ्री होने चाहिए। यानी कि जो भी अकाउंट्स हो एकदम कैसे हो ऐसे हो कि एकदम ट्रू और फेयर पिक्चर डेपिक्ट करें बिजनेस की। एकदम उससे हमें जो सही नेट प्रॉफिट है या जो नेट लॉस है उसके बारे में पता चले या जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है सही एकदम सही जो फाइनेंस पोजीशन उसके बारे में पता चलना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अकाउंटेंट हो अपने खुद के उसके अकॉर्डिंग भी क्या कर दे उनको कम ज्यादा कर दे, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो भी हम अकाउंट्स बना रहे हैं वो एकदम हमारा ऑब्जेक्टिव सही कैसे होगा जब भी जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि एकदम फेयर और ट्रू होने चाहिए। और एकदम फेयर और ट्रू कब होंगे जब वो कैसे हो भाई वेरीफाइड हो। हमेशा कैसे होने चाहिए अकाउंट्स वेरीफाइबल होने चाहिए। और अकाउंट्स जो है हमारे वेरीफाइबल तब होंगे बेटा जब हम प्रिपेयर करें उनको किसके अकॉर्डिंग टू सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। और बेटा किसके अकॉर्डिंग है
वाउचर्स के अकॉर्डिंग। वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ एक छोटा इनके बारे में। आगे जो नेक्स्ट आगे हमारा एक चैप्टर आएगा उसमें भी हम पढ़ेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में और वाउचर के बारे में। हम जो हमारा लास्ट चैप्टर है वहाँ भी हमने पढ़े हैं कि वाउचर क्या होता है। कि सोर्स डॉक्यूमेंट तो बेटा वो डॉक्यूमेंट होता है जिससे किसी ट्रांजेक्शन के होने का पता चलता है। जैसे मैंने गुड्स परचेज की हैं तो गुड्स परचेज की हैं तो भाई उसके बदले में मैंने कोई क्या मिला होगा, मुझे कोई कैश मेमो मिला होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एंट्री करूं। यानी कि एक से क्या है भाई एविडेंस उस ट्रांजेक्शन का जिससे भाई ये पता चलता है भाई ये ट्रांजेक्शन होती है। और दूसरी बात फिर वाउचर्स प्रिपेयर होने चाहिए कि प्रत्येक फर्म क्या करती है अपने अलग अलग भाई वाउचर्स प्रिंट करवाती है। उनके ऊपर क्या होते हैं बेटा सीरियल में नंबर डले होते हैं, काउंटर साइन होते हैं एक ऑथराइज्ड पर्सन के। तो जो भी हमारी क्या ट्रांजैक्शन हुई उसके अकॉर्डिंग हमने वाउचर प्रिपेयर कर लिया। तो वाउचर से हम जो भी क्या करेंगे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करेंगे वो एकदम सारी कैसी हो जाएंगी वेरीफाइड हो जाएंगी। और इसीलिए ये क्या है ऑब्जेक्टिविटी जो कॉन्सेप्ट है इसी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो क्या था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या वो कन्वेंशन जो है भाई वो इसको क्या करता है फुलफिल करता है, मदद करता है। कैसे? क्योंकि जैसे हमने आपको बताया भाई कोस्ट को लिखते हैं तो कोस्ट से लिखने के कारण क्या हो गया कि उसका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होगा और सोर्स डॉक्यूमेंट होगा तो बेटा क्या होगा सोर्स डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं उससे उसकी कॉस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे तो उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाएगा। इसलिए दूसरी जो हमारा जो मेन जो कॉन्सेप्ट है बेटा क्या है वो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ऑब्जेक्टिव मैनर एंड दीज आर फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अकाउंटेंट एंड द मैनेजमेंट। वो ना तो मैनेजमेंट के ना ही अकाउंटेंट के पर्सनल बियास से पर इफेक्टेड होनी चाहिए, वो हमेशा अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद क्या भाई उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे हैं बेटा इसके कुछ और का कन्वेंशंस हैं हमारे भाई प्रिंसिपल्स हैं वो जो है उनके बारे में हम आगे और डिस्कशन करते हैं। कि नेक्स्ट जो हमारा है भाई कन्वेंशन जो है वो क्या है भाई कन्वेंशन ऑफ ए फुल डिस्क्लोजर। Convention of full disclosure. According to this conventions, every accounts disclose the all matter or facts relating to business. इसमें भाई क्या कहता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें फुल डिस्क्लोज मैंने आपको बताया कि जैसे बेटा इनकी जो हेडिंग्स हैं उनसे ही हमें उसके बारे में पता चल जाता है कि फुल डिस्क्लोजर यानी कि सब कुछ बता देना चाहिए। कि ये कहता है कि भाई ऑल मटेरियल थिंग्स आर डिस्क्लोज्ड बाय द अकाउंट्स। कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जो भी मटेरियल वो चीजें होती हैं जो बेटा क्या करते हैं डिसीजन लेने के लिए सिग्निफिकेंट होती हैं, जो काम की चीजें होती हैं तो वो सभी क्या कर देनी चाहिए हमें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी अकाउंट से आपको उसके बिजनेस के बारे में कोई भी चीजें क्या नहीं करनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। एक अच्छी अकाउंटिंग वो होती है जो बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसके यूजर्स को बता देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल फैक्ट्स आर फुली डिस्क्लोज टू यूजर्स ऑफ ए अकाउंट्स। जो भी अकाउंटिंग जो यूजर्स होते हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे छुपानी नहीं चाहिए। ये जो प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज हैं उनको भी कैसे फुटनोट्स के द्वारा शो करते हैं। और अब तो जो कंपनी एक्ट 2013 है उसने भी आपका जो भी क्या है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है और जो बैलेंस शीट उसका परफॉर्मा डिस्क्राइब कर दिया है ताकि भाई जो भी कोई भी चीजें उससे क्या हो भाई यूजर्स के लिए ना बच सके, उनको सभी इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में पता चल सके। तो ऑल इंफॉर्मेशन आर फुली डिस्क्लोज्ड। तो सारी जो इंफॉर्मेशन है फुली इनको क्या कर देना चाहिए बेटा डिस्क्लोज कर देना चाहिए। जो भी उसमें भी क्या है जो परफॉर्मा है उसके अकॉर्डिंग बताना चाहिए। कोई भी फैक्ट जो बिजनेस के से रिलेटेड है उन सभी को बता देना चाहिए। और जो चीजें जो भी आपके स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस है और जो आपके भाई क्या है बैलेंस शीट है उसमें नहीं आए उन इंफॉर्मेशन को नीचे फुटनोट्स के द्वारा शो कर देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है बेटा कन्वेंशन ऑफ
कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ये क्या है भाई, एक एक्सेप्शन है किसका, प्रिंसिपल ऑफ फुली डिस्क्लोजर। ये प्रिंसिपल जो है आपका ये कहता है कि जो मटेरियल जो चीजें हैं केवल उन्हीं को डिस्क्लोज करना चाहिए, जो इनमटेरियल जो चीजें उनको डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए। कह रहा है कि एक्सेप्शन कैसे है कि मैंने बताया कि ये तो कहता है सभी चीजें बता देनी चाहिए, जबकि ये कहता है कि जो केवल मटेरियल जो चीजें हैं वही बताना चाहिए, जो इमटेरियल है उनको नहीं बताना चाहिए। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है कि कुछ चीजें भाई एक आदमी के लिए मटेरियल होती है, दूसरे के लिए इमटेरियल होती है। मटेरियल को वो होता है कि वो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो किसी के डिसीजन पे क्या करता है, इफेक्ट डालती हैं। तो अब हम कैसे ये डिसाइड करें कि भाई ये चीज एक के लिए मटेरियल है, किसके लिए भी ये मटेरियल है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो डिसीजंस को इफेक्टेड करती हैं वो क्या कहलाती हैं, मटेरियल कहलाती हैं। तो ये कहते हैं कि ऑल material informations are or only all material information are included in the books of accounts, immaterial things are ignored। ये कहता है कि जितने भी भाई क्या है मटेरियल जो इंफॉर्मेशन उनको अकाउंट्स में शामिल करना चाहिए, जबकि इमटेरियल को शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये कहते हैं कि अगर हम सारी इमटेरियल चीजें जो काम की चीजें नहीं है वो भी अगर बुक अकाउंट्स में शामिल कर देंगे तो जो हमारा अकाउंटिंग वर्क है वो और बर्डन हो जाएगा, जो स्टेटमेंट है वो कैसी हो जाएंगी, और बर्डन हो जाएंगी और अच्छी इंफॉर्मेशन से नहीं दे पाएंगी। तो इसलिए भी ये कहता है कि जो भी केवल काम की चीजें उन्हीं को शामिल करना चाहिए। इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं कि जैसे जो पैसे हैं वे 0.5 से नीचे की जो पैसे होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, और जो 0.5 से अब जो होते हैं उनको नेक्स्ट रुपीज में काउंट कर लेते हैं। तो इसलिए बेटा जो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है वो ये कहता है कि जो भी मटेरियल थिंग्स हैं उन्हीं को शामिल करना चाहिए। फिर अभी एक दूसरे से भी क्या है, एक्सेप्शन कैसे है ये इसका, और एक दूसरे को क्या भाई विरोध कैसे करते हैं। मैंने बताया कि ये तो कहता है सभी चीजों को बता देना चाहिए, और ये कहता है कि केवल काम की चीजों को ही बताना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो मटेरियलिटी है उसका मतलब यही है कि वो चीजें जो डिसीजन लेने को भी क्या करें, प्रभावित करें। भाई जैसे मैं बताता हूँ, कोई बिजनेस फर्म है, कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है, उसके लिए जो छोटे मोटे जो टूल्स हैं वो क्या होते हैं भाई, इमटेरियल होते हैं। जबकि जो एक छोटी फर्म के लिए भाई ये छोटे मोटे जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं। तो यहाँ पे ये होता है बेटा, जैसे भाई क्या है, अगर हमारे गैस में अगर कोई भाई क्या है डेविएशन आ रहा है, उसमें कमी जाता है, तो ये भाई एक मटेरियल चीज है वो बतानी चाहिए। जबकि जो रॉ मटेरियल है, जो स्टॉक है, उसमें भाई अगर कोई क्या हो रही है, कमी आ रही है, तो ये इमटेरियल है। तो ऐसी चीजें जो हमारे डिसीजंस को प्रभावित करती हैं उनको अकाउंटिंग में शामिल जरूर करना चाहिए। पर अगर बिना काम की चीजें भी हम शामिल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जो हमारा अकाउंटिंग वर्क हो और बर्डन हो जाएगा, हमारी जो भाई क्या स्टेटमेंट्स हो बहुत बड़ी हो जाएंगी और इससे हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। उसके बाद बेटा जो लास्ट है हमारा वही क्या है, वो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखो मैंने आपको बताया कि हर जो आपका प्रिंसिपल है उसकी जो हमने आपको डेफिनेशन जो बताई, इसका जो नाम इसी से पता चल जाता है। कंजर्वेटिज्म होता है संरक्षणवाद, यानी कि सुरक्षित रहना। क्या है, प्ले विद सेफ्टी, कि भाई सेफ्टी के साथ खेलना। ठीक है, यानी कि क्या होता है, ये प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स। जितने भी एक्सपेक्ट क्या होते हैं, एंटिसिपेटेड जो भी लॉसेस हैं, जो भी क्या है भविष्य में संभावना है किसी भी नुकसान की या खर्च की, उनको तो अकाउंट्स में शामिल कर लेना चाहिए। बट ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर इग्नोर्ड। और जबकि जो भी क्या है, जो भी क्या है भाई एंटिसिपेटेड जो भी संभावित फायदे हैं, जो इनकम है, आय है, उनको क्या कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। इससे जो प्रिंसिपल है इससे क्या होगा भाई,
जो बिजनेस और एकदम सेफ रहेगा। क्योंकि हम भाई क्या है, संभावित जो फायदे उनको अगर काउंट करके अभी कुछ उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्या करेंगे भाई प्लानिंग करेंगे तो हमें भी वो ना हो, तो इससे हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, गड़बड़ाई जाएगी। परंतु हम पहले ही क्या कर लेते हैं, जो भी एंटिसिपेटेड जो लॉसेज हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उनको क्या कर देते हैं बेटा, हमें भाई पहले ही शामिल कर लेते हैं। तो इससे हम भाई पहले उनके लिए अगर प्रोविजन कर लेंगे तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कभी भी क्या नहीं होगी, क्या है, फाइनेंशियल जो पोजीशन है हमारी कभी भी नहीं गड़बड़ाएगी, हम फाइनेंशियली एकदम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैंने बताया कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर इग्नोर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। जो भी भाई क्या है भाई संभावित नुकसान है उनको शामिल नहीं करना चाहिए। इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही कि भाई जो भी हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी जो या इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी जो भाई क्या होती है, जो बुक वैल्यू और जो भाई क्या यानी कि रिलाइजेबल वैल्यू और भाई जो क्या उसकी कॉस्ट वैल्यू है, दोनों में से जो कम होती है उसी को लिखा जाता है। क्योंकि जो कम लिखेंगे तो उससे हम उसकी क्या करेंगे कि कम कीमत लगाएंगे, इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कम दिखेगी और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे संभल के काम करेंगे। तो ये बेटा आपके कुछ प्रिंसिपल्स थे, ठीक है ना। तो आपको जो हमने समझाया आशा करते हैं कि आपको समझ में आएंगे होंगे, तो इनको अच्छे से रिवाइज करना। अगर कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड बेटा तो आपके जो भी क्या है जो ग्रुप है उसमें भी आप डिस्कशन कर सकते हो, मेरे जो व्हाट्सएप पे आप डिस्कशन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। और भाई इसे क्या है आपके क्रिटिकल टाइम में अपने घर पे रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू बेटा।